हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अर्धनारीश्वर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो जो भी आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं या आने वाले हैं वे सारे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अर्धनारीश्वर, सबसे पहले अर्धनारीश्वर के विषय में आप जान लीजिए। अर्ध, नारी और ईश्वर, ठीक है? जो शंकर और पार्वती जी का रूप है ना? एक फ़ोटो आप लोग देखे होइएगा जिसमें आधा अंग स्त्री होता है, आधा अंग पुरुष होता है। मीन्स आधा अंग शिव की और आधा पार्वती की। तो उसी को, उस फोटो की ही कल्पना करके यहाँ पर लिखा गया है। हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं अर्धनारीश्वर, ठीक है? तो आइए अर्धनारीश्वर का हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछते रहता है कि चैप्टर के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर। याद रहेगा ना? क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन रचना है? अर्धनारीश्वर। ध्यान रहेगा, अर्धनारीश्वर। ना रोज जो है कि अज्ञेय की रचना है, आप लोग जानते होइएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? फिर उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है कि निबंधकार कौन है। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर है, या ये भी पूछ सकता है कि आपको अर्धनारीश्वर किस का विधा क्या है। विधा का मतलब होता है कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि क्या है। तो याद रखिएगा, हमारा अर्धनारीश्वर जो है कि क्या है, कि निबंध है, ठीक है? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो एक किताब लिखे थे यह, जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है? इसमें आपको ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ रहेगा, लेकिन सिर्फ आप उसको आंसर जो ऑप्शन आपका होगा उसको ध्यान में रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर एक किताब लिखे हुए थे जिसका नाम था संस्कृति के 4 अध्याय। तो उसके जो है इस एक बढ़िया पुस्तक था। तो इस पुस्तक पर इनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे हमारा है अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं शुरू में ही बताया हूँ कि जो अर्धनारीश्वर के गुणों को, संतुलन को ही ध्यान में रख करके लिखा गया है। आगे हमारा है क्वेश्चन कि दिनकर किस युग के कवि हैं? मतलब किस युग के? छायावादोत्तर युग के, छायावाद युग के और रीतिकालीन युग के हैं कि इनमें से कोई नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि जो दिनकर जी हैं वह छायावाद उत्तर युग के कवि हैं। किस युग के हैं? छायावाद उत्तर युग के। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो आपको बताया ही है कि अर्धनारीश्वर की विधा क्या हमारा है? निबंध। कहानी, एकांकी और व्यंग नहीं है, यह क्या है? एक निबंध है, ठीक है? अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? अर्धनारीश्वर जो निबंध है, ठीक है, वह जो लिखा गया था वह प्रकाशित कब हुआ था? तो आपको मैंने पढ़ाया है 1952 नहीं, 1952 में। 1942, 52, 56 और 62 दिया हुआ है। तो 1952 में प्रकाशित हुआ था। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपने बिहार के ही सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। याद रहेगा ना जी? दिनकर जो हैं हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद है, हमारे बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था, है ना? गांधारी कौन थी? गांधारी जो थी ना, महाभारत युग में आप चल गया क्वेश्चन अभी है, ठीक है? महाभारत, गांधारी जो थी वह धृतराष्ट्र की पत्नी थी, है ना? और दुर्योधन के गांधारी, और इसमें ऑप्शन बी जो हमारा है दुर्योधन की माँ, ये भी थी, ठीक है? गांधारी गांधार नरेश की पुत्री थी, इनमें से सभी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह इसका डी हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी, ठीक है? गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ भी थी और धृतराष्ट्र की पत्नी भी थी और गांधार नरेश की पुत्री भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है? धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की माँ और गांधार नरेश की पुत्री। तो इसका आंसर होगा डी वाला, इनमें से सभी। ये प्रसंग में आया था, ठीक है, वहाँ पर किताब में। नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई? ठीक है, नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई? तो परतंत्र होने पर, मतलब जब वह परतंत्र हो गई, पुरुषों के गुलाम हो गई, ठीक है, तो उसके जो गुण थे वह सब भूल गई। वह जो है कि उसको कुछ याद नहीं रहा। कि पुरुषों की मान्यता है कि नारी क्या है, डैश है।
तो नारी जो है क्या है, तो आनंद की खान है। पुरुष समझते हैं कि नारी क्या है, एक आनंद की खान है, फूलों की हार है, ठीक है। नारी की पराधीनता कब हुआ शुरू, ठीक है। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, तो याद रखिएगा जब मानव ने कृषि का आविष्कार कर लिया, जब खेती करना शुरू कर दिया, तो महिलाओं को मिला घर के अंदर का काम, है ना, और पुरुष जो है कि घर के बाहर का काम। तो जब वह घर में रहने लगी तो वह पुरुषों के गुलाम हो गई, क्योंकि वह बाहर की दुनिया से परिचित नहीं थी, उनको काम बाहरी नहीं मिल पा रहा था। तो जो भी काम वह करने लगी सिर्फ घर के, आज तो खैर महिलाएं भी पुरुषों के साथ काम करना शुरू कर दी हुई हैं, तो आज कुछ हद तक गुलामी कम हुआ, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही था। तो इस तरह से आपको ध्यान में आ गया होगा। इस चैप्टर का आपको हम 12 ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन सेट लेकर आ दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग रोज़ के लेने आने वाले हैं, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।